नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल गोला फ्लोट्स पर। मैं उमेश गोला और आज हम सीखने जा रहे हैं कि बांसुरी को सीखने का क्या क्रम होना चाहिए। मीन्स कि पहले हम क्या चीज़ सीखें, उसके बाद क्या सीखें, उसके बाद क्या सीखें। हमारे एक बिगनर्स दोस्त हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि बांसुरी सीखने का सही क्रम हमें बताइए। तो सबसे पहले बांसुरी सीखने के क्रम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक वेल ट्यून बांसुरी होनी चाहिए। मैं अपनी कई वीडियो में ये सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप सी या सी शार्प मिडिल स्केल की बांसुरी बिगनर्स लेवल पर ले सकते हैं। यदि आपके पास वेल ट्यून बांसुरी है तो उसमें अच्छे से ब्लोइंग करना सीखिए। आपने ब्लोइंग करना सीख लिया तो उसके बाद आप सारे गामा पाधा नी सा बजाएंगे। यानी आपके पास वेल ट्यून बांसुरी है, उसको आप पकड़ना सीखेंगे। आपने उसको अच्छे से पकड़ना सीख लिया, फिर उसमें से आपने कोई भी फूंक लगा करके साउंड प्रोड्यूस किया तो वो कुछ ना कुछ जो साउंड आएगी वो किसी ना किसी स्वर की साउंड होगी। उसके बाद आपने सारे गामा पाधा नीसा बजाना सीख लिया, यानी सरगम बजानी सीख ली। जब आप सरगम बजाना सीख जाते हैं तो उस सरगम को फिर मेट्रोनोम के साथ या किसी बीट के साथ आप बजाना सीखेंगे। उससे पहले आप लय और ताल का ज्ञान एक ले सकते हैं। सरगम आप बजानी सीख गए। सरगम के बाद आप 3 लेवल के स्टूडेंट होते हैं, एक बिगनर्स लेवल के, एक इंटरमीडिएट लेवल के और एक एडवांस लेवल के। तो हम बिगनर्स लेवल की अभी बात कर रहे हैं। तो बिगनर्स लेवल पर आप जो सारे गामा पाधा नीसा है ये बजाने के बाद आप सप्तक का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यानी तीनों सप्तक आपको पता होने चाहिए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, यानी लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हाई ऑक्टेव। इन तीनों सप्तकों की जानकारी होने के बाद आपको आना चाहिए एक सुर से 2 आवाजें निकालना। यानी इस तरह से एक सुर से 2 आवाजें निकालनी आपको आनी चाहिए। प्रत्येक सुर से 2 आवाजें आती हैं बांसुरी से। पा से 3 आती हैं, एक लोअर पा, एक मिडिल पा, एक हायर पा। जब आप एक सुर से 2 आवाजें निकालनी सीखेंगे तो आपको सप्तक का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आप अलंकार पर आएंगे। आपने बहुत ज़्यादा अलंकार रियाज नहीं करने हैं, केवल 10 से 15 अलंकार हम बिगनर्स लेवल के लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप 10 से 15 अलंकार बजाइए। पहले उन अलंकार को सा से सा तक बजाना है, यानी कि मिडिल के सा से हायर के सा तक बजाना है। जब ये आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अलंकार, उसके बाद इन अलंकार को आप मेट्रोनोम के साथ रियाज करेंगे। आपने अलंकार, जैसे एक मैं अलंकार यहाँ पर आपको बजाकर दिखाता हूँ। ये अलंकार है, 3 वाला अलंकार कहते हैं इसको। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस तरह से आप 10 से 15 अलंकारों का बहुत अच्छे से रियाज करेंगे। फिर उन अलंकारों को मेट्रोनोम के साथ बजाएंगे। यहां तक आते आते आप बिगनर्स लेवल में कहलाते हैं। फिर आपने अलंकारों का बहुत अच्छे से रियाज कर लिया, उसके बाद इन अलंकारों को आप ताल पर बजाना सीखेंगे। आप ताल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले आप सीखेंगे 3 ताल, कहरवा ताल, एक ताल, दादरा ताल और झप ताल। ये कुछ प्रमुख तालें होती हैं।
ताले होती तो इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन बिगनर्स लेवल के लिए अभी यही कुछ ताले हैं जो मुख्य रूप से 3 ताल और कहरवा ताल पर आप ज़्यादा रियाज करेंगे। आपने 3 ताल पर सरगम को बजाना सीख लिया, अलंकारों को आपने तालों पर बजाना सीख लिया। इसके बाद आप ज्ञान प्राप्त करेंगे कोमल स्वरों का। साथियों, शास्त्रीय संगीत में 12 कुल मिलाकर सुर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं। हमारे कोमल सुर होते हैं वो 4 होते हैं, रे गा धा नी, और एक तीव्र सुर होता है जिसको हम कहते हैं माँ। तो इस प्रकार मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। तो हमने अलंकारों के बाद जो कोमल और तीव्र सुर हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना है। आपने कोमल और तीव्र स्वर बजाने सीख लिए। इसके बाद आप थाट पर आएंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में थाटों की संख्या 10 बताई गई है, जिनमें पहला थाट है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, असावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। अब इसी सरगम को, सारे गामा पाधा निसा को इन वेरियस थाटों में आप कंप्लीट करेंगे, यानी बजाएंगे। जब आप थाटों का बहुत अच्छे से रियाज कर लेंगे तो आपको कोमल सुर बजाने की और उस पर पकड़ तीव्र सुरों पर बहुत अच्छी हो जाएगी। सभी 12 के 12 सुर आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे। जब आपने थाटों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद आप रागों की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत में आप जैसे राग यमन कल्याण है, राग भोपाली है, राग शिवरंजनी है, जो 5-5 सुर या 6-6 सुर के राग होते हैं, उनसे आप शुरुआत करेंगे। यहाँ तक आते आते मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ, यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और धैर्य के साथ आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो यहाँ तक आते आते आप 1-2 आसान गाने, कुछ ट्यून बजाना सीख जाएंगे। जैसे कि हैप्पी बर्थडे ट्यून है, हरे रामा हरे कृष्णा ट्यून है, अच्युतम केशवम है, नेशनल एंथम है, या हमारा कोई जो आसान गाने हैं जैसे आरती ओम जय जगदीश हरे, इन ट्यूनों को यहाँ तक आते आते आप बहुत आसानी से बजा पाएंगे। तो ये एक क्रम था बांसुरी को सीखने का। जो साथी बांसुरी सीखना चाहते हैं वो इस क्रम को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बार उन्हें से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप बांसुरी को पकड़ना सीखेंगे, उसके बाद उसमें ब्लोइंग करने सीखेंगे, फिर सरगम का अभ्यास करेंगे, तत्पश्चात आप अलंकार सीखेंगे। अलंकार के बाद आप पहुँचेंगे कोमल स्वरों पर, कोमल सुर के बाद आप थाट बजाएंगे और थाट के बाद रागों पर आ जाएंगे। ये संगीत एक अथाह समुद्र है। इस प्रक्रिया में आपको लगभग, मेरे हिसाब से, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 से 2.5 वर्ष का समय लग सकता है। और 2-2.5 वर्ष जब आप नियमित रूप से बांसुरी को बजाएंगे, प्रतिदिन समय देंगे, तो निश्चित रूप से आप एक इंटरमीडिएट प्लस लेवल पर खड़े होंगे। क्योंकि थाट बजाते बजाते व्यक्ति इंटरमीडिएट लेवल में कहलाता है, और जब हम रागों पर आते हैं तो हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस लेवल में आपको कुछ एडवांस पलटे अलंकार भी करने होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स लोग हैं वो केवल अभी अलंकारों तक ही इसको प्रैक्टिस करेंगे। और आशा है मुझे कि ये बांसुरी सीखने का जो क्रम है आपको बांसुरी की यात्रा में निश्चित रूप से लाभदायक होगा। धन्यवाद। राधे राधे।